राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सो हे एवरीवन, हम आ चुके हैं आमेर किला, जो कछवाहा वंश के राजा सवाई मान सिंह जी ने बनवाया था और इसे जोधाबाई का मायका भी कहा जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, आ जाइए। हे गाइस, अभी हम हैं दिल आराम बाग में, जो कि आमेर का फर्स्ट एंट्रेंस है। तरफ छतरियां बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं आमेर के दिल आराम बाग में, जिसको 18वीं सदी में बनाया गया था। और इधर स्थित है राम बाग, जो कि मुगल तरीके से बनाया गया है और ये माउठा झील के किनारे पर बनाया गया है और इन किनारों पर छतरियां दी गई हैं। सो गाइस, ये अपने नाम के मुताबिक वाकई बहुत खूबसूरत बाग है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जो कि बाइक और गाड़ियों का रास्ता है और हम ऊपर पहुँच चुके हैं फाइनली। और गाइस, यहाँ अपने राजस्थान कल्चर की बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी, जिन पर राजस्थानी रंग देखने को मिलेगा और इसके साथ ही आपको खेलने और सजाने के कई सारे सामान देखने को मिल जाएंगे, जो कि राजस्थानी कल्चर के हिसाब से। और इसी के साथ आपको राजस्थानी संगीत और कला देखने को मिलेगी, जो हमारे राजस्थान की शान है। सो फाइनली हम लोग एंटर हो गए हैं आमेर किले के सहन में, जिसको घोड़े का अस्तबल भी कहा जाता है। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आमेर किले के सहन में। यहाँ पर जितने भी ये बने हुए हैं, इसे घोड़े का अस्तबल कहा जाता था पहले। और यहाँ पे कई सारी मूवियों की शूटिंग भी हुई है, जैसे वीर फिल्म की शूटिंग भी इसी सहन में हुई थी। दिखाइए आप इधर। गाइस, इसमें जोधा, अकबर, वीर जैसी बड़ी फिल्मों की भी शूटिंग इसी महल में हुई है। और आज का मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है आज। एक्चुअली क्या है, और बच्चे भी काफ़ी सारे हैं स्कूल से, जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं आमेर। हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ, फिर आपको ऊपर हम शीश महल वगैरह दिखाते हैं। चलिए फिर चलते हैं, आ जाइए। सो गाइस, टिकट काउंटर से जैसे आप इधर पीछे की साइड आओगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी कॉलोनियाँ दिखेंगी। और ये जो महल दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, ये एक्चुअली जोधाबाई जी का जन्म इसी महल में हुआ था, ऐसा गाइड का कहना है। फाइनली हमने टिकट ले लिया है और इसका फेयर आया है 204 रुपये 2 लोग के। ये देखिए है, जब यहाँ इस सहन में सभा लगती थी तो राजा और रानी दोनों इकट्ठा होते थे। तो राजा इस गुमटी पर बैठता था और रानी उसके दाहिने हाथ वाली उस गुमटी पर बैठती थी, है ना। तो इसी पर बैठ करके वो इस सभाओं का आनंद लेते थे। और वैसे ही आपको बगल में इस किले की कुल देवी का मंदिर मिलेगा। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं दीवाने आम में, जो कि आमेर में स्थित है। गाइस, जैसे ही आप टिकट लेकर के ऊपर आएंगे तो ये दीवाने आम नज़र आएगा आपको। सो गाइस, ये दीवाने आम है, यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था। जैसे आप दीवाने आम से बाईं तरफ देखेंगे तो ये 27 कचहरी है। यहाँ पर आसपास के जितने भी राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे इलाकों के जो भी राजा हुआ करते थे, वो यहाँ के राजा से मतलब बातचीत करने के लिए और उनसे राय मशवरा लेने के लिए यहाँ पर कचहरी लगाया करते थे, यहीं पर बैठा करते थे। ये तो आपको इधर वॉशरूम और पानी ठंडा गर्म करने के लिए गीज़र सिस्टम लगा हुआ पाएंगे आप। आइए आपको दिखाते हैं, आ जाइए। ये उस समय का गीज़र सिस्टम था कि यहाँ पे आग जलाया करती थी और इसमें पानी गर्म हुआ करता था। आ जाइए, उस जमाने के वॉशरूम दिखाते हैं आपको, जो आज के टाइम पे लोग यूज़ करते हैं ना, तो कहते हैं भाई हम बाथटब में नहाते हैं। आ जाओ, दिखाते हैं पहले ज़माने का बाथटब। आ जाओ, ये उस जमाने का बाथटब है। और यहाँ पे सारी जो जालियाँ दिख रही हैं, इन पर कैंडल लगा दिया जाया करता था इन जालियों में, जिससे यहाँ पे रोशनी रहे। और एक साइड से पानी आता था, दूसरी साइड से पानी जाता था। और भाई, आज के ज़माने का जो टॉयलेट है और उस ज़माने में भी टॉयलेट यूज़ हुआ करता था, ऐसा नहीं था सब लोग बाहर जाया करते थे। आ जाओ, दिखाते हैं। ये राजाओं के लिए और रानियों के लिए यहाँ पे टॉयलेट बनाया था। ये जो आपको पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसको गणेश पोल कहते हैं। और इस गणेश पोल का निर्माण 1621 से
1667 ईस्वी में राजा मिर्जा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये है गणेश पोल का सेकंड तल, यानी द्वितीय तल इसको कहते हैं। और जब राजा युद्ध विजयी होकर के आते थे तो रानियां इसी पर से पुष्प वर्षा किया करती थी। दिखाएं आप। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं आमेर किले के शीश महल में। साइड में देखेंगे तो इधर मुगल गार्डन है और इधर शीश महल है। आप जैसे ही गणेश पोल से एंटर होंगे तो आपको अंदर शीश महल और मुगल गार्डन नजर आएगा। आ जाइए, दिन में भी तारे नजर आते हैं। आप ऊपर दिखाइए। और यहाँ पे मिरर में फोटो क्लिक करते हैं। आ जाओ, हम भी अपनी फोटो क्लिक कर लें जरा इस शीशे में, जो कि शीश महल का शीशा है। सो गाइस, इस शीश महल में राजा अपने बहुत ही खास लोगों से मिला करते थे, इसीलिए इसको दीवाने खास कहा जाता है। और अंधेरा होने पर इस शीश महल में एक चिराग की रोशनी से पूरा शीश महल रोशन हो जाया करता है। सो गाइस, अभी हम हैं आमेर के शीश महल में, जिसको दीवाने खास कहा जाता है। और इसका निर्माण राजा मिर्जा जयसिंह ने 1621 ईस्वी में करवाया था। और इसके सामने जस्ट मुगल गार्डन है। नेक्स्ट हमारा एपिसोड जयगढ़ का ही होगा। अभी हम आमेर किला एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, जैसे आप शीश महल से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो आपको माउठा झील और केसर कियारियां बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगी। सो गाइस, हम लोग आमेर के उस सेक्शन में आ गए हैं कि जहाँ पर राजाओं की कई सारी रानियां रहा करती थी। आप ऊपर दिखाएं, ये जितने भी कक्ष बने हुए हैं ये रानियों के ही कक्ष हैं। और इन दीवारों के पीछे, इधर आप दीवार दिखाइए, ये इस दीवारों के पीछे जो भी कक्ष बने हुए हैं रानियों के कक्ष हैं। तो उन दीवारों के पहले इस दीवार में एक टनल बनाई गई है, जिससे राजा किसी भी रानी के कक्ष में जाते तो किसी को मालूम नहीं चलता। और गाइस, यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं था और यहाँ पे किन्नरों का राज चलता था सिक्योरिटी रीजन के लिए, ताकि रानियों को कोई टच नहीं कर सके। पर अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। मैं जेंट्स हूँ और मैं आ गया हूँ। इसके ओवर एक्टिंग के कितने रुपए काटेंगे? 50। ओके, काट लो, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, जो काफ़ी सारी रानियों के रूम हुआ करते थे, जिनमें कोई अलाउड नहीं हुआ करता था, राजा गुप्त तरीके से आया करते थे यहाँ पर। तो और ये भी रानियों के ही रूम हुआ करते थे। कई सारे रूम हैं यहाँ, जैसे एक दरवाज़ा ये लगा हुआ है, एक दरवाज़ा ये लगा हुआ है। ये सब रानियों के कक्ष हुआ करते थे। एक रूम ये है, एक रूम ये है, ये सारी रानियों के ही रूम हुआ करते थे। महल कंप्लीट करके बाहर निकलते ही हमें पहले गाने बजाने वाले लोग मिल गए जो बहुत ही अच्छा गा रहे थे। और इधर कठपुतलियों की शॉप और फिर वही बचपन की आदत, छेड़छाड़। अब हम आगे की तरफ बढ़ते, फिर हमें बुक शॉप पे द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर दिख जाती हैं, जो कि गायत्री देवी हैं। और अभी के जो प्रेजेंट टाइम के राजा हैं वो हैं पद्मनाभ सिंह, जो कि इस वक्त के अभी जयपुर के राजा हैं। सो गाइस, यहाँ से फिर हम आ जाते हैं चूड़ियों की शॉप पे। यहाँ पर कई सारे एसेसरीज वगैरह लेडीज़ के लिए, और फिर यहाँ पर हैंड पर्स वगैरह, राजस्थानी पोटली वगैरह, ये सब मिलती है। सो गाइस, पैलेस कंप्लीट हुआ, अब हम जाते हैं नीचे। हे गाइस, इसी के साथ हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है। आमेर किला कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जयगढ़ रहेगा। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें।